प्रणाम। मेम साहब, मैं आज आपका काम जल्दी निपट कर घर जाऊंगी। क्यों शांताबाई, कोई खास काम? हाँ मेम साहब, मेरी पोती शहर वापस जा रही है, तो उसके लिए मैं और सासूबाई नाश्ता बनाएंगे। अरे शांताबाई बस करो, अभी पिछले हफ्ते तुम्हारा पोता गया था, तब भी तुमने ढेर सारा नाश्ता बनाया था। अरे जरा अपनी उम्र तो देखो, 70 साल से ऊपर हो गई हो। और तुम्हारी सासूबाई? हाँ मेम साहब, मातारी लई ताटा है, एक्सप्रेस ट्रेन के जैसे तारा तारा भागती है और पटापटा काम करती है। हाँ थोड़ा किचकिच करती है, लेकिन पूरा घर संभालती है। मैं भी दिन रात मेहनत करती हूँ, 4 पैसे कमाती हूँ, थक भी जाती हूँ, लेकिन जो काम मैं अपने घर परिवार और बच्चों के लिए करती हूँ उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि मुझे तो आनंद और संतोष मिलता है। लई भारी बाटते हैं मेम साहब, जब अपने हाथ से बनाया हुआ बच्चे प्रेम से खाते हैं। इसलिए मैंने नक्की कर लिया है कि जब तक हो सके, जितना हो सके, मैं आखिरी सांस तक अपने सारे कर्तव्य निभाऊंगी। अरे वाह शांताबाई, चलो अच्छा हुआ तुमने मेरी मुश्किल दूर कर दी, वरना मैंने सोचा था इस बार कि बस अब बहुत हो गया, मैं वक्तृत्व स्पर्धा में भाग नहीं लूंगी। मगर तुम्हारा जोश देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अरे उसमें विषय भी तो तुमसे मिलता जुलता है कि वुमेन नेवर रिटायर, महिलाएं कभी निवृत्त नहीं होती। अगदी बराबर मेम साहब, स्त्रियां कभी अपनी जिम्मेदारियों से, कर्तव्यों से, हौसलों से, इच्छाओं से, किसी के लिए कुछ करने के जुनून से और ममता के बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकती, और वो होना भी नहीं चाहती। पैरों में परंपरा की बेड़ी थी तब भी वो मुक्त नहीं थी, आज आज़ादी के पर मिले हैं फिर भी वो मुक्त नहीं है, क्योंकि इसी में उसका अस्तित्व और सौंदर्य है। हाँ सरकारी कामों से निवृत्त होती होंगी, शरीर से थकती भी होंगी, मगर मन से कभी नहीं थकती। ईश्वर ने धरती, प्रकृति और स्त्री को सृजनशील बनाया है, निर्माण करने की ताकत प्रदान की है। धरती को हम चाहे जितना रौंदे, थूके, उस पर हल चलाए, फिर भी वो हमें अनाज देती है। प्रकृति का भी कितना नुकसान करते हैं हम, फिर भी वो हमें प्रकाश, वायु और जल प्रदान करती है, जो कि हमारा जीवन है। तो ये स्त्रीलिंगी घटक जब सदियों से अपनी जिम्मेदारियां निभाती आ रही है, तो स्त्री भला अपनी जिम्मेदारियों से कैसे निवृत्त हो सकती है? जरा सोचिए कि सुधा मूर्ति, सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी, झांसी की रानी, कल्पना चावला, यहाँ तक कि हमारी लता दीदी, अगर ये सब चाहती तो अपनी निजी जिम्मेदारियां निभाकर घर में बैठ सकती थी, मगर नहीं, उन्होंने समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्य को जाना और अपना योगदान दिया। बहती हुई नदियाँ कितनी सुंदर लगती है, वैसे ही स्त्री का जीवन कभी रुक नहीं सकता, क्योंकि वो सृजनशील है, प्रेरणा, शक्ति, समृद्धि, संस्कृति, विश्वास और आस्था का प्रतीक है। कहते हैं कि जिसका पूरा घर है ऋणी, वो है गृहिणी। जो मकान को घर बनाए वो है नारी, जो घर को स्वर्ग बनाए वो है नारी, जो प्रेम के फूलों से घर की बाग सजाए वो है नारी, और जो आखिरी सांस तक अपने कर्तव्य निभाए वो है नारी। इसीलिए तो कहते हैं कि जो कभी नहीं हारी वो है नारी। ये अक्कल किसी डिग्री से नहीं, ये गॉड गिफ्ट है मेम साहब। अरे वाह शांताबाई, आज का इनाम तुम्हारे नाम। नको मेम साहब, बस एक कड़क पैठनी और झुमके ला दीजिए बस। थैंक यू।